जैसे ही माधव अपने खेत में पहुंचा, वो देखकर खुशी से झूम उठा। उसने जितनी उम्मीद की थी, उससे कहीं ज्यादा उसकी तरबूज की फसल हुई थी। लेकिन तभी उसकी नजर खेत के बीच में पड़े एक विशाल तरबूज पर पड़ी। वो तरबूज इतना बड़ा था कि माधव ने अपनी जिंदगी में कभी इतना बड़ा तरबूज नहीं देखा था। हे भगवान, ये कैसी जिंदगी है मेरी। इतनी गरीबी, मेरे जैसा बेकार इंसान शायद कोई नहीं होगा। अब तो कोई अपनी बेटी भी मेरे हाथ में नहीं देगा भी क्यों? मैं उसे खिलाऊंगा क्या? मेरे पास तो रहने के लिए एक ढंग का घर भी नहीं है। हाय, कैसी फूटी किस्मत है मेरी। माधव एक अनाथ और बहुत ही गरीब लड़का था। उसके पास रहने के लिए एक घर भी नहीं था। वो रोज जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में बेचता था। उसी से जो थोड़ी बहुत पैसे मिलते थे, उन्हीं से वो अपना गुजारा करता था। गरीबी की वजह से उसकी जिंदगी बहुत मुश्किलों में गुजर रही थी। अरे माधव, आखिर ऐसे कब तक लकड़ी बेचकर अपनी जिंदगी चलाता रहेगा बेटा? दूसरा आदमी, अरे हाँ माधव, अब तुझे कुछ और काम करना चाहिए। तेरे पास तो रहने के लिए एक घर भी नहीं है और एक ना एक दिन तुझे शादी भी तो करनी है। क्या करूं काका, मेरी हालत तो आप देख ही रहे हो। मेरी किस्मत ही खराब है। अब मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं हो सकता। और शादी, मेरे जैसे भिखारी और गरीब को कौन अपनी बेटी देगा? नहीं बेटा माधव, हिम्मत मत हार। एक उपाय है, तू जमींदार से कुछ पैसे उधार ले ले। फिर उन पैसों से अपने खेत में तरबूज की खेती शुरू कर। अभी गर्मी का समय है, तरबूज की बहुत डिमांड रहती है। अगर मेहनत करेगा तो जरूर सफल होगा। हाँ माधव, रघु दादा बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेहनत से की हुई खेती कभी धोखा नहीं देती। एक बार कोशिश करके देख, शायद तेरी किस्मत भी बदल जाए। माधव ने रघु दादा की बात सुनी तो वो मन ही मन सोचने लगा, शायद रघु दादा सही कह रहे हैं। फिर वो अपनी लकड़ी बेचकर सीधा जमींदार के पास कुछ पैसे उधार लेने के लिए चला गया। देखो माधव, मैं तुम्हें पैसे तो उधार दे रहा हूं, लेकिन याद रखना, समय पर मेरा एक एक पैसा वापस चाहिए। अगर समय पर पैसे नहीं लौटाए तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बात को कभी मत भूलना। माधव ने जमींदार से कुछ भी नहीं कहा। वो चुपचाप पैसे लेकर वहां से चला गया और पूरी मेहनत और लगन से अपने खेत में तरबूज की खेती शुरू कर दी। दिन रात मेहनत करने की वजह से कुछ ही दिनों में उसकी तरबूज की फसल बहुत ही अच्छी होने लगी। एक दिन सुबह सुबह माधव हमेशा की तरह अपने खेत में तरबूज देखने के लिए गया। हे भगवान, बस इस बार मेरी फसल अच्छी हो जाए, नहीं तो मैं जमींदार का उधार दिया हुआ पैसा कभी नहीं लौटा पाऊंगा। बस मेरी इतनी सी प्रार्थना सुन लो भगवान। जैसे ही माधव अपने खेत में पहुंचा, वो देखकर खुशी से झूम उठा। उसने जितनी उम्मीद की थी, उससे कहीं ज्यादा उसकी तरबूज की फसल हुई थी। लेकिन तभी उसकी नजर खेत के बीच में पड़े एक विशाल तरबूज पर पड़ी। वो तरबूज इतना बड़ा था कि माधव ने अपनी जिंदगी में कभी इतना बड़ा तरबूज नहीं देखा था। उसे देखकर माधव बस देखता ही रह गया और हैरानी से उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अरे, इतना बड़ा तरबूज! मैंने अपनी जिंदगी में आज तक इतना बड़ा तरबूज कभी नहीं देखा। लगता है भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। एक काम करता हूं, वैसे भी मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। मैं इसी बड़े तरबूज को अपना घर बना लेता हूं और बाकी सारे तरबूज बाजार में बेचकर जमींदार का सारा उधार चुका दूंगा। गर्मी का मौसम होने की वजह से माधव के सारे तरबूज बहुत ही जल्दी बिक गए। उन पैसों से माधव ने जमींदार का पूरा उधार चुका दिया। उसके बाद वो उस विशाल तरबूज को अपना घर बनाने लगा। दिन रात मेहनत करने के बाद देखते ही देखते माधव ने उस बड़े से तरबूज को एक सुंदर और अनोखे घर में बदल दिया। अब उसके पास पहली बार अपना एक प्यारा सा घर था। कुछ ही दिनों बाद गांव में भयंकर गर्मी पड़ने लगी। इतनी तेज धूप थी कि लोगों का घरों में रहना भी मुश्किल हो गया। हर कोई गर्मी से परेशान था।
तभी गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, मैंने सुना है माधव ने एक बड़ी तरबूज को अपना घर बना लिया है। चलो देखते हैं, शायद वहां थोड़ी ठंडक मिले। ये सुनकर गांव के 2 आदमी माधव के घर की तरफ चल पड़े। माधव, ओ माधव, घर पर हो बेटा? हाँ काका, आइए आइए, अंदर आइए। दोनों आदमी जैसे ही माधव के घर के अंदर गए, वो हैरान रह गए। चारों तरफ तरबूज की मोटी मोटी दीवारें थीं और घर के अंदर बहुत ही ठंडक थी। अरे माधव, ये तरबूज का घर कभी खराब नहीं होता क्या? नहीं दादा, इस तरबूज की जड़ बहुत गहरी है, इसीलिए ये हमेशा हरा भरा और मजबूत रहता है। दूसरा आदमी, अरे वाह, यहाँ आते ही कितनी ठंडक मिल गई, बाहर की गर्मी तो बिल्कुल गायब हो गई। रघु दादा, सच में माधव, तेरा ये घर तो किसी वरदान से कम नहीं है। आप लोग जब चाहें यहाँ आ सकते हैं और गांव में जिसको भी गर्मी से परेशानी हो उसे भी मेरे घर भेज दीजिएगा। यहाँ सबके लिए बहुत जगह है। इसके बाद गांव के लोग एक एक करके माधव के तरबूज वाले घर में आने लगे। सबको वहां ठंडक और सुकून मिलने लगा। धीरे धीरे पूरी गर्मी का मौसम इसी तरह बीत गया। माधव की दया और अच्छाई देखकर गांव की एक बुजुर्ग ने अपनी बेटी की शादी माधव से करा दी। इस तरह अनाथ और गरीब माधव की जिंदगी हमेशा के लिए खुशियों से भर गई।